आज बायोलॉजी की पहले चैप्टर क्लास लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा आज पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस में नाम देंगे, एक लाइफ और एक प्रोसेस। लाइफ मतलब होता है जिंदगी, जीवन, और प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रियाएं। अगर हमारे जीवन को चलाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जितनी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं उन्हें बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लेकिन हम लोग लाइफ प्रोसेस पे पहुंचने से पहले एनसीईआरटी के पहले लाइन के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उसमें पूछा है हमसे एक क्वेश्चन कि differentiate between alive and not alive। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलाइव एंड नॉट अलाइव, कौन सी चीज जीवित है, कौन सी चीज नहीं जीवित है, इन्हीं के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मान लीजिए मैं हूं, मैं जीवित हूं, ये मार्कर है, ये जीवित नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कैसे कि ये जीवित नहीं है और मैं जीवित हूं। इनके लिए कुछ 5 कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, जो 5 कैरेक्टर हर एक लिविंग ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो फॉलो भी करते हैं उसके लिए। पहला कैरेक्टर, उनका पहला कैरेक्टर होता है मूवमेंट। क्या होता है बेटा? मूवमेंट। मूवमेंट पहला कैरेक्टर है। अब बोलेंगे सर मूवमेंट तो हर चीज करती है, ये मार्कर भी यहां से वहां, यहां से यहां आ रही है, मूवमेंट कर रही है, लेकिन यहां मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये मेरा हाथ की वजह से हो रही है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, लेकिन मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब मूवमेंट होगी। मूवमेंट अगर हो भी रही है तो कैसी होनी चाहिए? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। बिना एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी बाहरी दबाव के अगर कोई चीज अपने से मूव कर रही है, अपनी जगह चेंज कर रही है, तो समझ लीजिए वो अलाइव है। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर था। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर होता है बेटा ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। सही बात है। अब कोई अजीवित चीज है, जैसे कोई भी कुर्सी ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, क्या वो बढ़ जाएगी अपने से? नहीं बढ़ेगी। उसके लिए उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ करने के लिए उसका अलाइव होना जरूरी है, क्योंकि हम हैं, हम खाते हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिशन जाता है, वो न्यूट्रिशन टूटता है, एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, मसल बिल्डिंग होती है, बोन्स की ग्रोथ होती है, तो हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा किसी नॉन लिविंग थिंग्स में होता है? नहीं होता है ना। लेकिन एक और चीज है, एक और फैक्टर है, ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन कैसी ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लकड़ी का टुकड़ा, अगर आप उसको पानी में डाल दें तो फूल जाएगा, ग्रोथ तो ये भी है, लेकिन ये वो ग्रोथ नहीं है जो अलाइव पर्सन दिखाता है। अलाइव पर्सन जो ग्रोथ दिखाता है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, मतलब उसके अंदर से वो ग्रोथ आती है। तो ये ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इंटरनल। कैसी होनी चाहिए? इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी जीव के अंदर कोई भी चीज का टूटना या जुड़ के नई चीज बनना, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें आती हैं बेटा, याद रखिएगा। मेटाबॉलिज्म कितनी चीजें आती हैं? 2 चीजें आती हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। मैंने बोला मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है हमारे अंदर कोई भी चीज टूट रही है, बन रही है, नई नई चीजें फॉर्मेशन हो रहा है, इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इसी के टाइप है। इसका मतलब जो टूट के नई चीजें बन रही हैं, मतलब जैसे हम खाना खाएं, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है? उसको तोड़ रहा है, तोड़ के एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ये कैटाबॉलिज्म की भी तोड़ के बना रहा है
है ना। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है चीजें जुड़ के नहीं बन रही हैं, है ना, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये तीसरा कैरेक्टर था अलाइव पर्सन का, तीसरा कैरेक्टर है। मतलब कोई भी जीवित व्यक्ति के अंदर ही मेटाबॉलिज्म हो सकता है, निर्जीव के अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे कैरेक्टर पे। चौथा कैरेक्टर क्या होता है बेटा? चौथा कैरेक्टर होता है न्यूट्रिशन। चौथा कैरेक्टर क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम अपने खाने को लेते हैं, खाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अपने फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना अपने मतलब के लिए, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ये काम तो सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, एक अलाइव पर्सन ही कर सकता है। कोई निर्जीव प्राणी ऐसा कर ही नहीं सकता है कि कोई चीज ले, उसको तोड़ो, उससे एनर्जी निकाले, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सिर्फ न्यूट्रिशन कौन करेगा? एक अलाइव पर्सन ही करेगा। ठीक है, और लास्ट कैरेक्टर जो एक अलाइव पर्सन निभाता है वो है रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब कि जब कोई जीव अपने ऑफ स्प्रिंग को, मतलब आगे आने वाली जनरेशन को पैदा करता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस तो सिर्फ अलाइव पर्सन कर सकते हैं, कोई निर्जीव प्राणी, कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ऐसा नहीं करेगी। रिप्रोडक्शन सिर्फ अलाइव पर्सन ही कर सकते हैं। तो ये 5 कैरेक्टर होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं अलाइव और नॉट अलाइव। मतलब अगर आपको अलाइव को देखना है, कोई चीज को प्रूव करना है कि वो अलाइव है, तो उनके अंदर ये 5 कैरेक्टर देखिए। अगर ये 5 कैरेक्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो अलाइव है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लीजिए। हम लोग ने अभी 5 कैरेक्टर जाने जिसकी वजह से हम लोग अलाइव और नॉट अलाइव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस, मेन टॉपिक पे आते हैं। लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या होती है बेटा? लाइफ प्रोसेस का मतलब जीवन की प्रक्रियाएं, जीव की प्रक्रियाएं जिसकी वजह से वो जी रहा है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेशन काम कर रहा है, अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं उसके अंदर जिसकी वजह से वो जीवित है, तो उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, लिखना है तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन their life। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन रखते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है बेटा? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। इस लाइफ प्रोसेस को बोलने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हमारे अंदर होते हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर घटती हैं, उनकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। तो बात करते हैं कुछ कुछ प्रोसेसेस की जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, तो देखते रहिए। तो कुछ प्रोसेस हैं जो हमारे इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, वो कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। पहला है आपका न्यूट्रिशन। पहला है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में जानना है बेटा। न्यूट्रिशन के बारे में आप जानते ही होंगे, आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते आए होंगे, 9th में भी थोड़ा बहुत अगर कहीं से पढ़ा होगा, सुना होगा तो ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, उससे एनर्जी क्रिएट करता है अपने हित के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स बेटा याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में लोग हमेशा अंतर नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हम ले रहे हैं फूड से। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग फूड से ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स है। इस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जब लेते हैं, अपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके मोड्स पढ़ने हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में, स्टोमेटा के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो आप पढ़ेंगे
इसी का सब टॉपिक जिसे बोलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग सब टाइटल अगर आप इसका लगाना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस चलते हैं, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, अलग अलग चीजें ऑर्गन्स क्या सिक्रीट करती हैं, कौन से एंजाइम आते हैं, हर चीज इसमें है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तीसरा बेटा क्या है, तीसरा आपका ये चैप्टर रेस्पिरेशन के बारे में बताएगा। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, अलग अलग एग्जांपल के साथ आपको समझाया जाएगा रेस्पिरेशन। तीसरा और चौथा टॉपिक आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यही जानिए कि हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, उस ब्लड को ले जाने का काम करते हैं वेसल्स। हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में इसमें थोड़ी जानकारी दी जाएगी, और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको वेसल्स के बारे में भी थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई लगातार हमेशा आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछती रहती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है हमें। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी आएगा बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में जानते ही होंगे, क्लास नाइन्थ में दूसरे चैप्टर टिश्यू में आपको पढ़ाया गया था, प्लांट टिश्यू में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया गया था आपको। जाइलम कैसे क्या करता है, कितने टिश्यू से मिलकर बना है, फ्लोएम किससे बना है, क्या करता है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताएंगे हम कि जो जाइलम वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये कैसे करता है, क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअली में इसमें तो कोई पंप है नहीं प्लांट में, हमारे हार्ट की तरह, तो ये कैसे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, इसको इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट आपका जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का बेटा, वो होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम आपको दोनों चीज के बारे में बताएंगे, ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में भी बताएंगे और प्लांट एक्सक्रीशन के बारे में भी बताएंगे। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर किया जाता है, उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में ये चीज कैसे होती है और प्लांट में कैसे ये चीजें होती हैं, सारे के बारे में आपको बताया जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो पहला चीज है आपका, वो है लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। हम अब चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्या चीजें होती हैं इसमें, क्या मोड है इसके, कैसे कैसे चीजें उसमें अप्लाई होती हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बेटा, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर देयर एनर्जी कंजप्शन, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को, इसको लिख लेते हैं। द प्रोसेस by which organism take their food and utilize it। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेते हैं
और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने एनर्जी के लिए। ठीक है, इतना ही जानिए इसके बारे में। न्यूट्रिशन आपके बुक में इससे ज्यादा है नहीं, और इससे ज्यादा जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड जानते हैं हम। पहला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा। दो तरीके के मोड होते हैं न्यूट्रिशन में, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बेटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ, मतलब खुद से, मतलब खुद से। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म, ऐसा मोड जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बनाए, उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। आप जानते होंगे ऐसा सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। पहला होता है प्लांट, और एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी को आप एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है साइनो बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा? साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी आप ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानते हैं। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है प्लांट के बारे में, जो आपके टॉपिक में होता है। प्लांट कैसे न्यूट्रिशन को वो लेता है, कैसे अपना खुद का खाना बनाता है, ये सारे प्रोसेस को। प्लांट के बारे में जानते हैं। प्लांट, आपको पता है बेटा, प्लांट्स अपने खाने को एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा, यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट। प्लांट सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। लाइट की मदद से जब प्लांट अपने फूड को बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस का आपके बुक में एक रिएक्शन लिखा होगा, वो रिएक्शन हम लोग यहाँ लिखते हैं। पहले लेते हैं 6CO2, 6CO2 प्लस 12H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने ले लिया, तो अब क्या करेंगे? हमें पता है कि इसके लिए जरूरी है सनलाइट, तो हम लोग यहाँ पे सनलाइट भी लेते हैं। और ये प्रोसेस होगा कहाँ बेटा? ये प्रोसेस होता है क्लोरोफिल में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। आपको पता है क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ग्रीन पिगमेंट भी बोला जाता है। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? प्लांट को एनवायरनमेंट से मिला, जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक्सहेल करते हैं CO2 गैस, वहां से मिला। H2O कहाँ से मिला? रेन वाटर या फिर सॉइल से, जहां से भी इसको मिल जाए। ठीक है, और ये प्रोसेस के लिए पहले सनलाइट का एब्जॉर्ब किया जाता है। सनलाइट और क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल क्या है बेटा? एक तरीके का ऑर्गेनेल है, एक तरीके का पिगमेंट है, जिसे हम लोग ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल जिस भी पार्ट में होता है प्लांट के, उसे हम लोग ग्रीन देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल वहां प्रेजेंट है, क्योंकि वो ही ग्रीन कलर दे रहा है उसी को, इसी वजह से इसको ग्रीन पिगमेंट बोला जाता है। जब ये रिएक्शन होगा, जब ये प्रोसेस क्लोरोफिल में होगा, तो बनेगा क्या बेटा? बनेगा आपका C6H12O6। आपको पता है ये क्या है? ये होता है ग्लूकोज।
ये क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि बहुत ही जरूरी सब्सटेंस है, एक तरीके का ये फूड है, ये एनर्जी का सोर्स है प्लांट के लिए, मेन प्रोडक्ट बन गया। इसके साथ साथ आपको बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो होते हैं 6O2 प्लस 6H2O। 6O2 और 6H2O, ये O2 प्लांट की किसी काम का नहीं होता, जिसके स्टोमेटा के द्वारा प्लांट बाहर कर देता है, लेकिन ये हमारे काम का होता है, जो कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, ये आपको सबको पता है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है बेटा? इसी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से मिल रहा है, ठीक है। और ये H2O तब तक लॉस होता रहेगा जब तक प्लांट को इफिशियंट ज्यादा पानी की जरूरत ना होगी। अगर ज्यादा बन रहा है तो उसको लॉस करेगा स्टोमेटा के द्वारा, जिस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। इसको आगे फर्दर डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। देखिए, ये रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली ऐसे होता नहीं, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। किस चीज का एब्जॉर्प्शन? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। इसका एब्जॉर्प्शन सनलाइट। हमें पता है सनलाइट से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? लाइट एनर्जी मिलती है। तो लाइट एनर्जी मिलती है, पता है हमें। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा वो, पहला। दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन। दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना। क्या कन्वर्ट करेगा? इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्योंकि रिएक्शन करना है हमें, केमिकल रिएक्शन ये हो रहा है, तो लाइट एनर्जी में हम लोग जब तक केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करेंगे बेटा, रिएक्शन होगा कैसे? इसी वजह से कन्वर्जन दूसरा स्टेप आता है, जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और लास्ट स्टेप आता है बेटा तीसरा, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब वो आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में सुने होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन के बारे में आपको बताया जाता है। रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी एलिमेंट में आपका H2O हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल होना, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन होगा क्या? यहाँ रिडक्शन होगा CO2 का। किसमें होगा? C6H12O6 में, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन का एडिशन होना मतलब रिडक्शन। ये 3 स्टेप होते हैं बेटा जो आपके इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने जान लिया, आपको रिएक्शन भी बता दिए गए, 3 स्टेप भी बता दिए गए। उसके साथ साथ अब आपको बताएंगे हम लोग स्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में। क्या होता है स्टोमेटा? आपको पढ़ते आए होंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा बेटा टिनी पोर्स को बोला जाता है। किसको? टिनी पोर्स को। टिनी पोर्स ऑन प्लांट के ऊपर जो टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा बोला जाता है। इसी स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन वापस बाहर कर देगा। वाटर का रिमूवल होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, आप सब जानते हैं। स्टोमेटा आपके पढ़े भी होंगे। यहाँ आपको स्ट्रक्चर बताना है स्टोमेटा का। स्टोमेटा दिखता कैसा है?
कुछ इस तरीके का स्टोमेटा दिखता है। ये लीफ सेल होते हैं बेटा, लीफ सेल्स होते हैं। और ये जो दो आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं, इस पोर के चारों तरफ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब इस गार्ड सेल्स में क्या होता है? ये क्या है? ये है स्टोमेटल पोर। क्या है? स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। अब यहाँ होता क्या है? ये स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होते हैं बेटा, इस स्टोमेटा के गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा पोर के। मतलब स्टोमेटा का पोर कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, इसको कंट्रोल करने का हाथ किसमें है? गार्ड सेल्स का होता है ये। लेकिन करते कैसे हैं ये स्टोमेटल पोर की क्लोजिंग और ओपनिंग करते कैसे हैं? इसको करने का काम ये गार्ड सेल का इस ऐसे होता है, जब गार्ड सेल्स में, ये जो गार्ड सेल्स है, इनके अंदर जब पानी भर जाता है, जब इनके अंदर दोनों में पानी भर जाता है, तो ये फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने की वजह से इनका क्या होता है? ऐसे पोर ओपन हो जाता है। जब स्वेल करेंगे, पोर ओपन होगा, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो स्टोमेटा निभाता है। लेकिन मान लीजिए कभी सूखा पड़ गया, अब प्लांट को जरूरत है नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करनी भाई, उसका हो गया है सब चीज, तो अब तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये बार बार वाटर लॉस होगा यहाँ से, तो प्लांट तो सूखा पड़ जाएगा, उसका काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए गार्ड सेल क्या करता है? अपने अंदर जो पानी फिल है, वाटर फिल है, उसको निकाल देता है। जिसको निकालने की वजह से क्या होता है? जब भी किसी चीज से आप पानी निचोड़ लीजिए, वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो गार्ड सेल भी क्या होता है? सिकुड़ के पोर को क्लोज कर देते हैं। ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर बाय गार्ड सेल। इस चीज के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे जान लीजिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिएगा, वहां आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछता है, तो आप उसके जरूर ध्यान रखिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो से, इस चैप्टर से, इतने पार्ट से अगर आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी हो, तो कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछिए, वहां पे आपको जवाब मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।